हेलो सबीना से राइजिंग सेजिटेरियस। तो ये रीडिंग होगी आपकी 1 जून से लेकर 7 जून तक के लिए। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए आपके स्पेसिफिक पर्सन की फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सब सेजिटेरियस से ये रीडिंग मैच हो सकता है जिनकी रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही हैं उनसे रेजोनेट ना हो, क्योंकि रीडिंग जनरल है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो इस बार मैं रीडिंग थोड़ी डिफरेंट पैटर्न से कर रही हूँ। इस बार मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स देखूंगी, आपकी फीलिंग्स देखूंगी, आपके पर्सन के एक्शंस देखूंगी, उसके बाद मैं आउटकम और एडवाइस वगैरह देखूंगी। ठीक है, तो चलिए आप शुरू करते हैं। तो सेजिटेरियस जिस किसी से भी आप डील कर रहे हैं, हो सकता है एरीज हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकता है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस दिख रहा है यहाँ पर। वैसे आपके पर्सन साइन कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं इस वीक के लिए वो ये हैं, उनको लगता है कि जो भी उनकी प्लानिंग्स थी उस तरीके से चीज़ें नहीं हो पाई, या जो भी उनकी प्लानिंग्स थी वो पॉसिबल नहीं हो पाई, नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेकर जा पा रही है आपके साथ इस कनेक्शन को, या पॉसिबल नहीं है कि जा पाएंगे। चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो चल रही हैं, जो भी इनकी प्लानिंग थी वो पॉसिबल नहीं हो पा रही है और पॉसिबल होगी भी नहीं, क्योंकि चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं। ये इनकी फीलिंग्स हैं। उनको लगता है बहुत स्लो लेके चल रहे हैं आप, या तो किसी और वजह से चीज़ें स्लो हैं, बहुत ज़्यादा स्लो हैं, या तो ये इस टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते अपने एक्शंस वगैरह की, तो कुछ भी शायद बड़ा आपको ऑफ़र नहीं कर सकते, कमिटमेंट वगैरह, जो लोग ऑलरेडी कमिटमेंट में नहीं हैं। या तो फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि चीज़ें बस स्लो चल रही हैं, जिस तरीके से उन्होंने प्लान करी थी वैसे नहीं चल रही है चीज़ें। यहाँ पर आपकी फीलिंग्स में है कि आपको आप इनसे अटेंशन वगैरह चाहते हैं, आप चाहते हैं ये आपको टाइम दें, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और आपसे डिस्कनेक्ट ना हो। लेकिन आप इनको देखते हैं कि ये इमोशनली डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, आपसे दूर हो रहे हैं। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपसे दूर होते जा रहे हैं और आपको अटेंशन कम देते हैं, आपको टाइम कम देते हैं। तो आप इनसे चाहते हैं कि आपको अटेंशन वगैरह दें, ये आपकी फीलिंग्स। तो सेजिटेरियस आप इनसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वगैरह, कुछ केसेस में मैरिज वगैरह हो सकती है, या किसी टाइप की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आप इनसे चाहते हैं। आप चाहते हैं पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो चैप्टर एंड करके न्यू तरीके से चैप्टर शुरू करते हैं, जिसमें पॉजिटिविटी हो, सिक्योरिटी हो, स्टेबिलिटी हो। तो इनके साथ आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वगैरह, मैरिज वगैरह देखते हैं या इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इस टाइप की ऑफ़र, कुछ ना कुछ ऑफ़र करें। तो जो इनके जो एक्शंस हैं इस वीक के लिए, इनके एक्शन से मुझे दिख रहा है कि थोड़े इगोइस्टिक हैं पर्सन, शायद हो सकता है आप किसी एडी से डील कर रहे हो। इगोइस्टिक पर्सन है, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, या थोड़े से रूड, सेल्फिश हो सकते हैं, सेल्फिश। तो यहाँ पर इनका ईगो बीच में आ रहा है, जिसकी वजह से ये कोई एक्शन नहीं लेंगे इस वीक। ये चाहते हैं आप इनकी तरफ एक्शन लें, स्पेशली अगर पास में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई बहस वगैरह हुई है, तो आपसे नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं ये, या आपको शो कर रहे हैं कि गलती सारी आपकी है, इनकी कोई गलती नहीं है। तो आप एक्शन लें, आप इनको मनाएं, आप ही सब कुछ करें। तो थोड़ा सा इनके थोड़ी ईगो बीच में आ रहा है और ये कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। जो भी आपको ये आपसे एक्सपेक्ट करें कि आप लें इनकी तरफ एक्शन, तो इनकी तरफ से इस वीक आप किसी टाइप का एक्शन वगैरह नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो यहाँ पे भी मुझे ऐसे ही दिख रहा है सिचुएशन कि स्टेबिलिटी नहीं है इस कनेक्शन में जो कि आप चाहते हैं। ये पर्सन शायद आपको लेकर कंफ्यूज है कि आपके साथ क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते। हालांकि चीज़ें बिगड़ रही हैं तो आप चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन कोई अवॉइड करता है, कभी कभी आपको इग्नोर करता है, या आपके साथ जो चीज़ें ठीक करनी है वो ठीक नहीं करता, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह को खामोश हो जाता है। जब भी कोई लड़ाई झगड़े होते हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय खामोश हो जाता है। ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से चीज़ें ठीक नहीं होती, जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं चीज़ें वैसी नहीं जा पाती। तो ये आपकी रीडिंग है। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं, आउटकम देखते हैं सेजिटेरियस। तो सेजिटेरियस से सिचुएशन का आउटकम ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को ट्रांसफॉर्म होने में, जैसा कि आप चाह रहे हैं ये चैप्टर ख़त्म हो गए, चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो, न्यू चैप्टर शुरू हो, पुरानी बातें पीछे छोड़ के आगे चलें। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये कनेक्शन मुझे थोड़ा इस टाइप का लग रहा है कि ये पर्सन आपको आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए है। आपको हो सकता है आपने कुछ ना कुछ सीखा हो, या आप कुछ सीख रहे हो, या तो आप इनको कुछ सिखा रहे हो सकता है रिस्पॉन्सिबल ना हो, नॉन कमिटल हो कुछ लोगों के लिए, तो आप इनको सिखा रहे हैं अपने फेवर्स पर कंट्रोल करें। तो जो भी सिचुएशन है, ये जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ट्रांसफॉर्म होके आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ढलने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा। सही टाइम पे होंगी चीज़ें, जैसा कि टाइम लिखा गया है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम एडवाइस भी देख लेते हैं आपकी। तो चलिए आपकी एडवाइस ये है, इस टाइम पे अगर इस कनेक्शन में ग्रोथ नहीं है, या
पास्ट की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो सॉल्व नहीं की जा रही हैं, आप अभी होल्ड ऑन किए हुए हैं, तो बेहतर है इस अनक्लियर सिचुएशन से पर एंग्री होने के बजाय, इन पर्सन पर नज़र रखने के बजाय अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, हर तरीके से इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कीजिए, ताकि आप वो पर्सनैलिटी हो कि दूसरों को भी हेल्प करें और आप खुद भी ग्रो हो सके इस सिचुएशन से, ताकि जब आपको अगर ऐसा हो अगर और आपको पता चले कि ये सिचुएशन, ये पर्सन जो भी आपके लिए बेहतर नहीं है, तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस हो या आपको कोई बेहतर मिले आपकी लाइफ में। तो ये थी आपकी रीडिंग सेजिटेरियस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मेल मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।